जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिसली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। अच्छा डियर, आज हमने जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है वो भी आप उसे ऑन रख लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो डियर, ये जो मीटर रूल है बेसिकली एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन ही मतलब कि बन के आता है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी नोट कर सकते हैं, फिर आप इसे अपने रजिस्टर पे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है डियर? तो इसे हम मतलब कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, एंड में अगर आप मतलब कि मुझे कमेंट्स के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है डियर? तो मीटर रूल बेसिकली क्या है कि मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये क्या है, लेंथ को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है कि मीटर रूल किस लिए यूज़ किया जाता है, लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक सूटेबल जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली मीटर रूल जो है वो लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लेंथ बेसिकली क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसे आप डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली लैब के अंदर। लैब के अंदर कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ख़ास तौर पे मीटर रोल को यूज़ किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को नोट करने के लिए। ठीक है डियर? अब इसकी लेंथ देखते हैं कि ये कितना मतलब कि लेंथ ही होता है जो मीटर रूल होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक वुडन स्केल ही होता है। आपने देखा होगा कि अब तो प्लास्टिक के अंदर स्केल आ रहे हैं, आज से तकरीबन 5-7 साल पहले वो लकड़ी के बने हुए होते थे। ये बिल्कुल ऐसे होता है लेकिन उससे क्या थोड़ा बड़ा होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ 100 सेंटीमीटर। डियर, ये 1 मीटर जो है ये लॉन्ग होता है, ठीक है? और बेसिकली 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये आपका एमसीक्यूज़ है, आप इसे हाइलाइट कर लें। ठीक है डियर? उसके बाद इसका जो लीस्ट काउंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो लीस्ट काउंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लीस्ट काउंट का बताता चलूँ कि हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो उस हर इंस्ट्रूमेंट का अपना ही लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रिस्ट वॉच जो डेली लाइफ़ के अंदर पहनते हैं, इसके अंदर हम टाइम बताते हैं, और टाइम बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। और टाइम हम घंटों में भी बता रहे हैं, मिनट्स में भी बता रहे हैं, सेकंड्स में भी बता रहे हैं। तो लीस्ट काउंट बेसिकली वो हर ऑब्जेक्ट की छोटी पैमाइश होती है जिससे आप क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। फॉर देखो, मैंने एग्जांपल मैंने वॉच के दिए, तो अगर आपसे कोई घंटा पूछ रहे हैं तो आप घंटों से बता रहे हैं। अगर आपसे मिनट्स पूछ रहे हैं तो आप मिनट्स में टाइम बता रहे हैं। अगर आपसे कोई सेकंड में पूछ रहे हैं तो आप सेकंड में टाइम बता रहे हैं। तो सबसे जो छोटा टाइम अपनी वॉच से आप बता सकते हैं वो कितना है, 1 सेकंड है। अगर आपको कोई ऐसे ये कह दे कि आप मुझे नैनो सेकंड में टाइम बताएँ, तो आप कहोगे भाई ये जो वॉच है इसका जो मैं मिनिमम टाइम आपको बता सकता हूँ वो कितना, 1 सेकंड। इसका मतलब है जो वॉच आप यूज़ कर रहे हैं उसका 1 सेकंड जो है वो क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है ये हम डिस्कस करते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद अ मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर, एंड दिस इज़ नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। तो इस बेसिकली जो आपके पास जो स्केल है, ये कुछ ऐसे स्केल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि छोटे-छोटे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, लाइन्स नज़र आ रही है, ये क्या है, मिलीमीटर। तो वो छोटी लाइन के दरमियान जो फ़ासला है वो क्या है आपके पास, 1 मिलीमीटर है। तो इससे कम जो है वो आप मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है? अब ये इसमें से आपसे डेफ़िनेशन पूछ सकता है, उसकी लेंथ जो है वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है, लीस्ट काउंट की डेफ़िनेशन जो है वो भी पूछ सकता है। ठीक है? अब ये इधर एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि साइड इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, वो क्या आपके पास पैरेलैक्स एरर है। अब पैरेलैक्स जो एरर है, मतलब कि ये क्यों मतलब कि आपका किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए आता है, और ये हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। और वो कहते हैं पैरेलैक्स एरर इज़ ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वाई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट।
ये एरर उस वक़्त जो है आपका रोनमा होता है जब आप अपनी जो आई की जो पोज़ीशन है वो आप सही नहीं रखते किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो ये आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। पहले ना ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने दी हुई है ना इस साइड पे, ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखो बाज़ार से ना जो आप सिरप लेके आते हो उसके अंदर क्या होता है, पाउडर होता है। आप उस पाउडर को सस्पेंशन बनाते हैं पानी डालकर। तो डॉक्टर आपको पहले बता देता है कि ये जो बेसिकली एक पॉइंट मार्क किया गया इस बोतल के ऊपर, यहाँ तक आपने पानी डालना है। तो उसमें पानी डालते हुए आपका देखने का ना एक ख़ास तरीका होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपके पास 3 मेथड दिए होंगे ये आपके पास ऊपर वाला, फिर मिड वाला, फिर क्या जो नीचे है। देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपकी जो मेज़रमेंट है वो सही नहीं आएगी। ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो आपका जो सस्पेंशन है वो सही नहीं बनेगा, पानी इसमें कम आ जाएगा फिर या फिर ज़्यादा इसके अंदर डाल दोगे आप। लेकिन ये जो मिड वाली पोज़ीशन है ना, ये बिल्कुल क्या परपेंडिकुलर है। आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल क्या स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो आपको पता है कि वो जितनी लाइन उस पे लगी होती है ना, उतना ही पानी उसके अंदर आप एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी के अंदर डालते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने एक पेंसिल बनाई है और यहाँ पे एक जो स्केल है, मीटर रूल, ये भी मैंने बनाया हुआ है। हमने इसकी क्या करनी है, मेज़रमेंट लेनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक हम फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है ये एक शख्स है, बी दूसरा शख्स है, सी जो है वो तीसरा शख्स है। तो एक शख्स जो है जो इसकी मेज़रमेंट कर रहा है वो इस एंगल से देख रहा है ए से, और दूसरा जो वो सी से देख रहा है एंगल से, और जो तीसरा शख्स है वो बी एंगल से देख रहा है। तो बेसिकली अगर आपने जो इसकी मेज़रमेंट है वो अगर एक्यूरेट मेज़रमेंट करनी है तो आपको परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा ताकि आपकी जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए। अगर आप सी एंगल से या फिर ए एंगल से देखते हैं तो आपको खुद को पता है कि वो एरर तो आ जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो एरर है वो लाज़मी आएगा। इसलिए आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो रिड्यूस के अंदर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हम पैरेलक्स एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इट कैन बी अवॉइडेड, इससे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, आर रिड्यूस, या फिर हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। वो कहता है कि आप अपनी आई को परपेंडिकुलर मतलब कि स्केल पे देखें ताकि जो आपका ये जो पैरेलक्स एरर है ये रिड्यूस हो सके। ठीक है डियर। अब लास्ट में हम इसके 2-3 एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, बड़े ही सिंपल से जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो कहता है हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन अ मीटर रूल। बेसिकली मैंने आपको यह बताया कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आते हैं। अब यहाँ पे वो 1 मीटर तो मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सेंटीमीटर टोटल कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। सेकंड है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि आप कम से कम जो पैमाइश है वो मीटर रूल से कितनी कर सकते हैं, वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर होती है। लास्ट एमसीक्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल जो होता है उसके ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होते हैं, ठीक है, अब वो कितना होता है ये भी आपने मतलब कि बताना है, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, और छोटी जो पैमाइश होती है वो कितनी होती है, मतलब कि स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे डेयर यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं, ये आपके पास मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है आपका, वो करेक्ट है। ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको भी आपने देख लेना है, सही है। उम्मीद है डियर आपको ये पूरा जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।